उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो भारत सीरीज का जो नंबर है वो नोएडा में मिला है और नोएडा के लोग ही भारत सीरीज ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और उसी को ये सुविधा भी मिली है। आखिर ये भारत सीरीज है क्या और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या खासियतें हैं इस चीज़ के हम इस बारे में जानने के लिए आप अभी ARTO ऑफिस में हैं और सिया राम वर्मा जी ARTO से बात करते हैं कि वो क्या है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये भारत सीरीज नंबर क्या है उस बारे में जरा बताइए। भारत सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसकी वैलिडिटी पूरे भारतवर्ष के लिए है। इसके पहले हमारे यहाँ जो गाड़ियों का पंजीयन होता था ये प्रदेश के नाम से चलता था। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए UP हो जाता था, दिल्ली के लिए DL हो जाता था, हरियाणा के लिए HR हो जाता था। तो ऐसे वाहन चलने को तो पूरे देश में चल सकते हैं, बट कोई वाहन, प्राइवेट वाहन जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उसे 1 साल के अंदर उस प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जब उस प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पहले प्रदेश से NOC ले जाएंगे जहां उनकी गाड़ी पहले रजिस्टर है और दूसरे प्रदेश में जा कर के वहाँ 1 टाइम टैक्स जमा करते हैं। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बार बार ट्रांसफ़र होते हैं, तो बार बार ट्रांसफ़र होने के बाद उनको बार बार प्रदेश चेंज करना पड़ता है और बार बार 1 टाइम टैक्स जमा करना पड़ता है। चूँकि वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पहले वाले प्रदेश से, इसलिए वो जो रिफ़ंड की व्यवस्था है टैक्स की वो भी नहीं ले पाते हैं। इसी से लोगों को, यहाँ के नागरिकों को जो मल्टी स्टेट जॉब करते हैं या केंद्रीय सेवाओं में जॉब करते हैं, उनको सुविधा देने के लिए भारत सीरीज की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है। हमारे देश के या हमारे प्रदेश के ऐसे नागरिक जो केंद्रीय सेवाओं में काम करते हों, मसलन कि उनका ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता हो, या ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां, या मल्टीनेशनल ना हो तो भी ऐसी कंपनियां जिनकी ऑफिसेज कम से कम 4 स्टेट में हों, उनको जो है भारत सीरीज नंबर दिए जाने की व्यवस्था कराई गई है। भारत सीरीज की गाड़ियों से हम सिर्फ 2 साल का टैक्स लेते हैं एक बार में, और हमेशा ये टैक्स 2 साल ख़त्म होने के बाद अगले 2 साल का टैक्स, अगर वो उसी प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ जमा करेंगे, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो बिना NOC के अगले प्रदेश में जाके वहाँ का टैक्स जमा करेंगे और आराम से चलते रहेंगे। इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो भारत नंबर है इसको प्राप्त करने के लिए क्या कोई अलग से कोई प्रक्रिया है या क्या है प्रक्रिया, इस बारे में भी कुछ बता दीजिए। नहीं, प्रक्रिया तो सामान्य ही है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश का नंबर लेते हैं, इसी तरीके भारत सीरीज का नंबर भी हमारे डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से हो जाता है। बट उसमें जो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन होता है उनकी फाइलों को स्पेशली कार्यालय के स्तर से देखा जाता है कि कहीं गलत लोग भारत सीरीज का नंबर ना ले रहे हों। क्योंकि इसमें टैक्स की व्यवस्था 2 साल की ही है, तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे लोग जो उसके लिए अर्ह नहीं हैं लेकिन वो नंबर लेना चाहते हों, तो उसके लिए कार्यालय स्तर पर उनके पेपर्स को थोड़ा चेक किया जाता है। वो अगर मल्टी स्टेट वाले हैं या केंद्रीय सेवाओं के अंडर ट्रांसफरेबल जॉब है तो उनको भारत सीरीज दिया जाता है और ये भी डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से हो जाता है। तो क्या कोई पैसे में भी कुछ कम और ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में गाड़ियों का पंजीयन होता है वो गाड़ियों का 8 से लेकर के 10% उनकी वैल्यू पर टैक्स लगता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में OTT 1 टाइम टैक्स कहते हैं। वो 15 साल के लिए होता है। और भारत सीरीज का टैक्स जो है, जो हमारा OTT होता है, लगभग उसका 20% टैक्स उनको एक बार में जमा करना पड़ता है। वो 2 साल के लिए होता है और ये क्रमशः 2 के गुणक में हर 2 साल बाद उनका वो टैक्स जमा होता रहेगा। तो पहली टाइम रजिस्ट्रेशन के समय उनको टैक्स कम जमा करना पड़ता है बनस्पत जो प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। और क्या कोई पुराना जो नंबर है और वो नंबर अपग्रेड करने की भी कोई व्यवस्था है या ऐसा कुछ भी है? नहीं, कोई पुराना नंबर भारत सीरीज में अपडेट करने की व्यवस्था नहीं। भारत सीरीज में हम लोग नई गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन करते हैं और मैं पहले आप बता चुका हूं कि क्या क्या उसके कंडीशन है। अगर प्रदेश में गाड़ी कोई नंबर ट्रांसफ़र करना चाहता है, सेम डिस्ट्रिक्ट में एक ही पंजीयन अधिकारी के यहाँ कोई 2 गाड़ियों का नंबर चेंज करना चाहता तो वो व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो क्या इसका भविष्य कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सारे नंबर भारत सीरीज में आ सकते हैं, ऐसा कुछ? फिलहाल तो जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें हमने आपको बताया है कि अंडर ट्रांसफरेबल, जैसे हमारे सेना के जवान हो गए, हमारे रेलवे के अधिकारी कर्मचारी हो गए, या प्राइवेट सेक्टर में जैसा कि आपने बताया कि नोएडा में सबसे ज़्यादा
भारत सीरीज के कस्टमर हैं। तो उसका कारण ये है कि यहाँ प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ आकर के अपना मतलब निवास बना रहे हैं, और प्लस मल्टीनेशनल कंपनियों या मल्टी स्टेट कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। तो ऐसे लोग इस नंबर को पसंद कर रहे हैं और उन्हीं के लिए व्यवस्था है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर बंद हो जाएगा। वैसे भी ये पंजीयन जो होता है हमारा, ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये है कि नोएडा में अभी 915 ऐसे वाहन हैं जो BH नंबर चला रहे हैं, और BH नंबर की अगर आप भी सुविधा लेना चाहते हैं तो जैसे कि सियाराम वर्मा जी ने बताया कि आपका मल्टीनेशनल कंपनी में होना चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आपको मिलना चाहिए, या आप भारत सरकार के किसी विभाग में कार्यरत हैं जो आपका ट्रांसफ़र इधर से उधर ज़्यादा होता है, उसका आप सुविधा ये उठा सकते हैं। और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।